नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत ही बढ़िया एनीमे देखा है मैंने अभी रिसेंटली, अभी जस्ट सीजन 1 उसका मैंने कंप्लीट किया है। और आपको कभी कभी कोई सीरीज मूवीज देख के ऐसा लगता होगा कि यार इस आदमी ने जिसने ये सीरीज बनाई है वो क्या खा के इसने सीरीज बनाई है। मतलब क्या उसने देखा होगा अपने जिंदगी में या कुछ पढ़ा होगा जिसके कारण उसका दिमाग इतना तेज चलता है और इस तरह का कुछ वो बना देता है। अगर आपको सच में ऐसा लास्ट टाइम कभी नहीं लगा तो ये सीरीज देखने के बाद आपको ऐसा ही बिल्कुल लगने वाला है। क्योंकि भाई दिमाग सच में सुन्न हो जाता है सीजन 1 के लास्ट मोमेंट पे आके। इतना जो क्या कहूँ मैं इस सीरीज के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 1। तो होता क्या है कि एक स्कूल है, मतलब आईआईटी लेवल का स्कूल है, नर्चरिंग स्कूल उसे बोलते हैं। उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड सच में 100% है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में 100% उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और वहां जाने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद वहां पे डिविजन्स होते हैं A to D, A B C D। डी का सबसे लोवेस्ट जो बैच होती है वो डी होते हैं, वो वीक बच्चे होते हैं। क्लास ए के टॉप बच्चे, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और सबसे वीक बच्चे क्लास डी में होते हैं। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट क्लास डी का एक बच्चा होता है, लेकिन आगे जाके आपको पता चलता है कि वो क्लास डी के तो मुताबिक अच्छा नहीं है, वो क्लास ए के ऊपर का बच्चा है जो कि किसी कारण क्लास डी में है। और वो कारण आपको सीजन 1 में भी नहीं मिलेगा। क्यों है? क्योंकि सीजन 1 एक बेस तैयार करता है उस कैरेक्टर को लेकर। उस कैरेक्टर का एक एक झलक आपको लास्ट एपिसोड 12th में लास्ट मोमेंट पे आपको उसकी एक झलक दिखती है कि वो किस तरह का बंदा है। और उसी के अराउंड इर्द गिर्द ये सीरीज है। उसका नाम है आयानो कोजी। उस सीरीज में उसका नाम आयानो कोजी है और वो शांत बच्चा है। एक भी एक एक्सप्रेशन, वो हंसने का, रोने का, किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं रहता। सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, कौन सी भी सिचुएशन हो, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर रहती है। और जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करता है, आपको भी लगने लगा कि यार मैं आयानो कोजी जैसे बनना चाहता हूँ, इसके जैसा क्यों नहीं रह सकते हम सब लोग। और उसके आजू बाजू के क्लास के सब नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं होता। मतलब नॉर्मली वो सबको कंडक्ट कराता है, वो इंट्रोवर्ट भी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिए। जापानीज ऐसे स्कूल्स में जो सीरीज दिखाते हैं ना, सीरीज में स्कूल्स, वहाँ पे एक ज्यादातर टाइम प्रोटैगनिस्ट इंट्रोवर्ट रहता है। यहाँ पे कैरेक्टर इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं है, वो शांत रहता है, चुप रहता है, लेकिन उसको जब बोलना होता है वो बोलता है। और जिस तरीके से बोलता है उसको लेके उसके सब लोग एलाइज बनना चाहते हैं। वो लाइम लाइट में नहीं आना चाहता, लेकिन उसके एलाइज इतने स्ट्रॉन्ग है। और उसके जो क्लासमेट्स है उनका भी एक डेवलपमेंट है, उनका भी एक सेपरेट डेवलपमेंट किया गया है स्टोरी में, जो कि काफी अच्छी बात है। हर एक कैरेक्टर के लेयर्स है, ग्रे से ग्रे कैरेक्टर है सब कुछ, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सब ग्रे कैरेक्टर्स, कुछ ना कुछ उनके बारे में हिडन है। और वो सीक्रेट्स धीरे धीरे हमें सबके बारे में पता चलते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को छोड़कर, क्योंकि उसका हमें लास्ट में एंड में दिखता है कुछ थोड़ा सा कि ये कैरेक्टर किस लेवल का हो सकता है। और कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बैडएस कैरेक्टर है। तो स्टोरी ये है कि वो स्कूल में अभी उनको 3 साल रहने होते हैं। तो स्कूल का सिस्टम ये है कि उन्हें मोबाइल में 1 लाख येन रुपीस दिए जाते हैं एक बच्चे को, जो कि अभी ग्रेजुएशन में एंट्री किया उसने। उनको 1-1 लाख हर महीने मिलेंगे और वो जैसे चाहे उसे स्पेंड कर सकते हैं। कैंपस में दुनिया में जो भी कुछ चीज है वो कैंपस में आपको मिल सकती है। आप पैसे खर्च कीजिए और उसी पे आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, आपका रिजल्ट मिलेगा। तो पहले मंथ तो सब
खर्च कर देते हैं सब कुछ, इधर जा, स्पा में जा, मूवीज थिएटर, सब कुछ खर्च करने लगते हैं बच्चे। तो उनको बाद में ये पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है वो समझ में आता है, जैसे कि एक रिजल्ट आता है उनका कि एग्जाम का वगैरह, उसमें आप उनको पता चल जाता है कि अभी पॉइंट्स हमें पैसे उतने मिल नहीं रहे हैं। तो उसके बाद वो धीरे धीरे कैसे पॉइंट सिस्टम समझते हैं, खर्च कम करना चालू कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही एक एपिसोड में उनका एक एग्जाम होता है जो कि एक आइलैंड पे होता है, तो वहां से जो सीरीज ये टर्न लेती है और जाके लास्ट एपिसोड में जो रिवील होता है ना, वो सच में जबरदस्त है। ये एंड में क्लिफ हैंगर छोड़ के जाता है जो कि सीरीज में होना ही चाहिए। एनिमे में क्लिफ हैंगर्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि आप इस सीरीज को छोड़ नहीं सकते, कहीं पर भी छोड़ नहीं सकते। मैंने शायद ये 2-3 दिन में खत्म की सीजन 1। इतना इंटरेस्टिंग कुछ कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता मैंने लास्ट टाइम इतना इंटरेस्टिंग कुछ एंगेजिंग क्या देखा था। लेकिन हाँ, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप एनिमे लवर नहीं है तो इस सीरीज के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी उतना एनिमे ज़्यादा देखता नहीं, मैं मूवीज़ ही देखता हूँ, रियलिस्टिक मूवीज़ ही देखता हूँ। लेकिन ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एक नॉन एनिमे वॉचर के लिए। तो समझिए, या तो एनिमे वॉचर है, आपको कैसा लगता है पता नहीं, लेकिन हाँ, स्ट्रांगली रिकमेंडेड तो है।